सबसे पहले भारत के इस छोटे से भाग, इस छोटे से किनारे मिज़ोरम से आप सभी का नमस्ते। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ एक बहुत ही ज़रूरी विषय के बारे में बात करने के लिए, जो आजकल नेशनल मीडिया में छा रहा है। और आप लोगों ने न्यूज़ में या ऐसे कई मीडिया हाउसेस से देखे होंगे उसका टेलीकास्ट, उसका ब्रॉडकास्ट, लेकिन जो देखा है कभी कभी वो अधूरा हो जाता है। तो इसलिए आज मैं जितने भी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा अलग होगा जो न्यूज़ मीडिया में दिखाई जाते हैं। तो ये एक तरह से फैक्ट है और दूसरी तरह से मेरा कुछ क्या कहते हैं पर्सनल सोच है, मेरा विचार है। तो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो उससे पहले मैं मिज़ो में कुछ कहना चाहूँगा कि cái video siam hasak dar turan ya tiếng lam pai gala tiếng ai vak lo ma ro chu ka thriat ang ang tele ka thiam ang in he video ka siam don ani chan chu India ram pu ma hianin national media te pokan mona sa English ten soi tam ta om thena ni mi tam takin an hmuwa le ma se sha thiam lo le om zia sha lo tam ta om thena chung si ga chuanin chu bang chuanin voi ne hindi han ti kan tum don ni i tam thiang ver mi lo share sakula i he video hi tam thiang ver ti dar sa nga in ka share i siam tum me pok ni lo wa amaro chu then khat me share te le du sak tu ten hindi nge ya tiang video te om ve sela mi te awareness te om sela ti an rotna oma fangin he video ka na siam don ani chu bang chuan hindi in ka soi do vek dona man mo to ka siam ani ya subtitle hi om thei khar lo mai the amaro chu kan soi tum chu kan share sa do vek ani dona fangin ran pain subtitle kan da thei lo ni pon share लगा खान टान का लोला दोन्या। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा था कि आज का जो हमारा विषय होगा जो असम और मिज़ोरम के बॉर्डर में जो तनाव हो रहा है उसके बारे में हम लोग विषय चर्चा करने जा रहे हैं। मैं ज़्यादा इसके इतिहास में नहीं जाऊंगा, जो कुछ भी मैं कहूँगा अभी का जो सिचुएशन है उसके बारे में मैं कहूँगा, अभी का जो हालात है इसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। जो मीडिया जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बायस होते हैं, तो एक साइड का कहानी बताते हैं लेकिन दूसरा साइड का कहानी थोड़ा बहुत छूट जाता है। तो इसलिए मैं पूरा कहानी बताने जा रहा हूँ। आसाम की तरफ से आपने तो बहुत सारा सोशल मीडिया में ये वो बहुत सारा चीज़ देख लिया होगा, लेकिन मिज़ोरम की तरफ से थोड़ा सा आवाज़ मैं उठाना चाहता हूँ, तो आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं आसाम और मिज़ोरम के बारे में। आसाम और मिज़ोरम जो है एक 165 किलोमीटर्स का जो बॉर्डर है वो शेयर करते हैं। तो इस बॉर्डर के बारे में कहा जाए तो बहुत सारा चीज़ कहने को है, क्योंकि ये कई सालों से मुझे हिंदी से वो जो क्या कहते हैं अलग अलग नंबर्स हैं वो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है समझने में, तो इसीलिए मैं थोड़ा देखूँगा। तो 1875 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के द्वारा मिज़ोरम और असम के बॉर्डर के बीच में जो नापा गया था बॉर्डर, तो उसको मिज़ोरम लोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो बॉर्डर जब नापा गया था तो अग्रीमेंट हुआ था असम साइड से और मिज़ोरम की तरफ से। मिज़ोरम की तरफ से जो अग्रीमेंट क्या कहते हैं, जो अग्रीमेंट साइन किया है या जो जिसने भी उसका क्या कहते हैं कन्फर्म किया है, तो वो लोग मिज़ोरम के कुछ बहुत सारे राजा हैं उनको कंबाइन करके वो उनके तरफ से मिज़ोरम की तरफ से उन्होंने इस बॉर्डर लाइन को स्वीकार किया था। तो उसके बाद 1933 में इसी बॉर्डर के बारे में चर्चा फिर से किया गया, लेकिन इस बार प्रॉब्लम ये है कि मिज़ोरम की तरफ से उनका कोई भी आवाज़ सुनाए नहीं गया, तो किसी ने मिज़ोरम का राय नहीं लिया। तो इसी वजह से मिज़ोरम के लोग 1933 वाला जो ऑर्डर है वो हम नहीं मानते, क्योंकि जब भी एग्रीमेंट होता है दोनों साइड से उसका क्या कहते हैं एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया कि मिज़ोरम के साइड में मिज़ोरम के साइड से किसी ने उस आवाज़ को नहीं सुना और मिज़ोरम के राय नहीं लिया गया है। तो इसीलिए 1933 वाला जो बॉर्डर लाइन जो मार्किंग जो है वो हम लोग नहीं मानते हैं। तो जो भी हो
उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो ये जो आजकल जो मीडिया में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में हम लोग देखते हैं, मिज़ोरम और असम के बीच में बहुत सारा तनाव हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे कहा था, मिज़ोरम और असम के बीच में 165 किलोमीटर का बॉर्डर है। तो इसी के बीच में बहुत सारा अनबन होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आजकल हम लोग देख रहे हैं, ये पहली बार नहीं है, कई बार ये हो चुका है। और सबसे बड़ा वाला तो 2018 को हुआ था। जैसे कि कहा था कि ये जो आज इस टॉपिक को जो 26 जुलाई का जो हादसा है, वो वायरंग के एरिया में हुआ था। लेकिन उसके अलावा अलग अलग एरिया में ऐसा क्या कहते हैं, प्रॉब्लम पहले भी बहुत बार हुआ था। तो 2018 में ऐसा ही कुछ दूसरे एरिया में हुआ था। उस समय तो असम पुलिस ने हमारे जर्नलिस्ट को भी मारा, उन्होंने लाठी चार्ज किया, अलग अलग तरह से उन्हें धक्का मुक्की दिया, लेकिन हमारे पुलिस फोर्स के तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया था। तो इसीलिए हम लोग शांत थे। तो इस बार हालत ऐसा हुआ कि मिज़ोरम पुलिस को भी वापस जवाब देना पड़ा, जो कई सालों से हम लोग सहते रहे। तो इसीलिए आजकल मीडिया में बहुत सारा इसके बारे में चर्चा हो रहे हैं। तो आज मैं जिस विषय में बात करने जा रहा हूँ वो है उस 26 जुलाई के बारे में। जो 26 जुलाई में जो हादसा हुआ था उसके बारे में मैं पहले बात करना चाहता हूँ। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मिज़ोरम और असम के बीच में कुछ है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे एक फ़ोटो निकालूंगा। तो इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि एक तरफ है मिज़ोरम पुलिस ड्यूटी पोस्ट और दूसरी तरफ है असम पुलिस ड्यूटी पोस्ट। तो फोटो में आपने देखा होगा, तो बीच में आ जाता है सीआरपीएफ ड्यूटी पोस्ट। सीआरपीएफ ड्यूटी पोस्ट मतलब वो लोग न्यूट्रल फोर्स है, मतलब ना वो असम के साइड लेगा ना वो मिज़ोरम के साइड लेगा। तो सीआरपीएफ जो है बीच में था। तो 26 जुलाई के दिन असम पुलिस ड्यूटी पोस्ट से लगभग 200 से भी ज़्यादा असम पुलिस फोर्स मिज़ोरम की तरफ आए। और जहाँ पे जो फोटो में आपने देखा है एक्स मार्किंग जो है, उसमें ये जो जितना भी घटना हुआ है वहाँ पे हुआ है, समझ रहे हैं। तो असम पुलिस ड्यूटी पोस्ट से लेके मिज़ोरम पुलिस ड्यूटी पोस्ट तक वो लोग आए और वहाँ पे अनबंद हुआ, कुछ तनाव हुआ, धक्का मुक्की हुआ। तो बाद में इसी के वजह से गोली चलने लगी और इस ऐसे ही ये हादसा होने लगा। तो सीआरपीएफ ड्यूटी पोस्ट को वो लोग क्रॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक न्यूट्रल जोन है। तो कहा जाता है, न्यूज़ में आप लोग देखे होंगे कि असम पुलिस क्लेम करते हैं, असम सरकार क्लेम करते हैं जितना भी हादसा हुआ मिज़ोरम का, असम के अंदर हादसा हुआ है, असम के अंदर ये सब घटना हुआ है। लेकिन फ़ोटो में आप जैसे देखेंगे तो उसमें सीधा आपको समझ में आ जाता है कि असम पुलिस ड्यूटी पोस्ट से वो लोग मिज़ोरम पुलिस ड्यूटी पोस्ट तक आए हैं। तो इसमें एक चीज़ आ जाता है कि जब हम लोग कहते हैं कि असम ने पहले गोली चलाई, तो लोगों का एक सवाल हो जाता है कि असम ने अगर पहला गोली चलाई होती तो मिज़ोरम की तरफ लोग क्यों नहीं मरे, मतलब कोई घायल क्यों नहीं हुए। घायल हुए हैं लोग, एक आदमी अभी तक उसका ऑपरेशन चल रहा है, तो वो भी घायल हुआ है। बहुत सारे लोग घायल हो सकते थे। लेकिन इसमें एक पॉइंट आ जाता है कि जो घटना है वो मिज़ोरम पुलिस साइड में हुआ है। तो मिज़ोरम पुलिस साइड में इसका ये मतलब है वहाँ पे बंकर है, मिज़ोरम पुलिस साइड के बंकर हैं, तो अलग अलग फेंसिंग है। इसीलिए मिज़ोरम के लोग ज़्यादा बच जाते हैं। तो अगर ये असम साइड में हो जाता है तो असम साइड में कैजुअलिटी या जो जिसका मौत हुआ है, जिसका हमें बाहर बहुत अफसोस है, तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे उनका बंकर है, वहाँ पे उनका क्या कहते हैं एक सेफ जगह है। तो इसीलिए जो मिज़ोरम के तरफ में ये जो तनाव हुआ है, ये लड़ाई झगड़ा हुआ है, गोलीबारी हुई है, इसीलिए हम लोग मिज़ोरम के साइड में है। इसीलिए बहुत सारे जो कैजुअलिटीज़ हो सकता था उसको हम लोगों ने वो नहीं हुआ। तो ये इसी से हम आपको समझ में आ जाएंगे। तो दरअसल वैसा ही बात हुआ है। तो जैसे ही कहा था 26 जुलाई को वो लोग, टाइम तो एग्जैक्ट पता नहीं था, लेकिन थोड़ा सुबह था, लगभग 11-12 बजे में ऐसा कुछ हुआ था। तो वहाँ पे आसाम साइड से गोली चलना शुरू हुआ, तो इसीलिए तनाव और भी बढ़ गया। और एक और चीज़ ये है कि
जो असम पुलिस ड्यूटी पोस्ट से जो आए हैं 200 से भी ज़्यादा पुलिस लोग, वो लोग, मुझे नहीं लगता कि वो लोग ड्यूटी पोस्ट से जो ऑन ड्यूटी है वो लोग होंगे, क्योंकि ऐसा 200 से लगभग ड्यूटी बॉर्डर में मतलब जैसे कि उस असम पुलिस पोस्ट में नहीं होता है। हमारा आना जाना वहाँ पर रहता है, तो हमने कभी 200 से ज़्यादा ऐसा पुलिस वाला कभी देखा नहीं। तो ये तो ज़ाहिर होता है कि वहाँ पे कहीं दूसरे जगह से असम पुलिस 200 से भी ज़्यादा लोगों को लेके आया है। और मिज़ोरम पुलिस जो है, मिज़ोरम के तरफ में प्रॉब्लम ये है कि किसी को मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, किसी को यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसीलिए मिज़ोरम के साइड में पुलिस लोग बहुत कम थे, और जिस तरह वीडियो में अलग अलग फ़ोटो में देखे होंगे तो सिविलियंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो चेक पोस्ट जो है असम मिज़ोरम पुलिस का पोस्ट जो है उसमें क्या कहते हैं सिविलियंस ज़्यादा है। तो इसीलिए जिस फ़ोटो में देखेंगे, पिक्चर में देखेंगे, असम पुलिस का तादाद बहुत ज़्यादा है, जबकि मिज़ोरम का पुलिस का तादाद थोड़ा कम है, लेकिन सिविलियंस ज़्यादा है। तो वो है। तो 26 जुलाई को वो लोग आए, हमारे बॉर्डर पे हमला किया, और जब हमने करारा जवाब दिया तो अफसोस की बात है कि वह उनके 6 पुलिस जवान मारे गए, जो हम भी नहीं चाहते। हम नहीं चाहते किसी का जान जाए, किसी का खून बहे, फिर भी लेकिन अपने देश, अपनी जगह, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए जो हमने लड़ाई लड़ी है, उसके वजह से अनजाने में अफसोस की बात है कि किसी को अपना जान धोना पड़ा, खोना पड़ा। तो हम उसके लिए हम माफ़ी भी चाहते हैं उसके जवानों के परिवार वालों के लिए। फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो उस दिन जो कुछ भी हुआ है वो असम सरकार की तरफ से सोच समझ के किया गया है, ये मेरा मानना है। क्योंकि जैसे कि कहा था, मिज़ोरम के तरफ में तो किसी को इसका भनक तक भी नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो इसीलिए फोर्स भी बहुत कम थे। जब उन्होंने वापस फायरिंग किया तब उनका तादाद ज़्यादा हो गया, क्योंकि उन्हें बुलाया गया है, मिज़ोरम पुलिस को बुलाया गया है बाहर से, पोस्ट से, दूसरे जगह से। तब वो लोग वापस आए, तब उसी से मतलब हम लोग बैक फायर किए थे। तो एक अनोखा चीज़ है कि नॉर्थ ईस्ट में एक चीज़ होता है कि एनी नेदा जो हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस जो होता है, उसमें जो क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अलग अलग मिनिस्टर्स, जो हम लोग कहते हैं सीएम कहेंगे या पूरा स्टेट गवर्नमेंट, तो एक साथ इकट्ठा होकर ये अलायंस बनाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ मिज़ोरम में ही नहीं, अभी आप जो मीडिया में देखते हैं वो सिर्फ मिज़ोरम का बात है, लेकिन उसके अलावा, मिज़ोरम के अलावा मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, अलग अलग स्टेट जो आसाम के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उनमें भी बहुत सारा तनाव ऐसा होता है कि ऐसा मारा मारी होता है, ये बहुत सारा बॉर्डर प्रॉब्लम्स होता है दूसरे स्टेट्स के साथ, दूसरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ। तो इसी वजह से नेदा का जो मीटिंग बुलाया गया 25 जुलाई को मीटिंग बुलाया गया शिलोंग में, जहाँ पे हमारा अमित शाह जी आए थे वहाँ पे, क्या कहते हैं उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, ताकि बॉर्डर इश्यूज़ और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जितना भी सारा प्रॉब्लम होता है उस इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो जो बॉर्डर इश्यूज़, तो उसको सॉल्व करने के लिए जब वो लोग आए हैं शिलोंग में मीटिंग किया, वहाँ पे हमारा चीफ मिनिस्टर पुजोरमथंग भी शामिल था। और वो इस बार, पहले वो लोग फ़्लाइट से जाते थे, तो इस बार तो बाय रोड से भी गया था। तो समझ लीजिए 25 जुलाई को वो लोग क्या कहते हैं मीटिंग करने के लिए गए, और 26 जुलाई को ही वो ये हादसा हुआ है। तो समझ लीजिए, मेरा एक सवाल है कि क्या असम सरकार को इस नेडा का मीटिंग का कोई मान सम्मान नहीं है, मतलब कोई इज्जत नहीं है कि बॉर्डर इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए मीटिंग बुलाया गया और तुरंत कल ही, अब 24 घंटे के बाद ही ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो क्या उस मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं है? ये मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ। आप अपने आप से सोचिए कि वहाँ पे इतना बड़ा मीटिंग हो रहा है, फिर भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो वो उसके बाद बारे में आप छोड़िए। तो जब जितना भी होना था जब हो गया, जो हादसा, मतलब लड़ाई झगड़ा और गोलीबारी ये सब हुआ,
तो उसके बाद हुआ क्या है कि असम सरकार से, उनके सीएम की तरफ से बहुत सारे मीडिया में, उनके सोशल मीडिया में, ट्विटर में या फेसबुक में देखने को मिला है कि इस सब चीज़ के बारे में। और सबसे अनोखा चीज़ जो हम देखते हैं कि उसने एक ट्वीट किया था कि मिज़ोरम ने अपने क्या कहते हैं अपने ही देशवासियों को, मतलब असम पुलिस के ऊपर लाइट मशीन गन जो LMG हम लोग कहते हैं उसको चलाया है। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोटो आपको दिखाना चाहता हूँ, जो ये है कि ये जो फ़ोटो मैंने डाला है ये घटना से पहले था। असम सरकार के पुलिस है और उसके हाथ में क्या है, LMG। ये बहुत क्या कहते हैं, ये इस पॉइंट को गौर कीजिए। और दूसरा फ़ोटो में क्या है, एम्बुलेंस। जब घटना घटने से पहले ही उन्होंने ये सब लेके आया, एम्बुलेंस लेके आया है ना, 200 से भी ज़्यादा पुलिस फोर्स लेके आया बॉर्डर पे। क्यों, करने क्या आए थे, ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है। तो उसके बाद जैसे कि यहाँ पे वीडियो में भी आपने देखा होगा कि वीडियो में कोई पुलिस वाला एम्यूनिशन, जो हम लोग कहते हैं गोली का बक्सा लेके आया है। तो कोई यहाँ पे 2 LMGs भी है, तो ये भी असम साइड का है फायरिंग से पहले। तो इसी से पता चल जाता है कि वो क्या बोल रहा है। वो आरोप लगा रहा है कि मिज़ोरम ने LMG इस्तेमाल किया अपने ही देशवासियों, अपने भाइयों के जवानों को, और फिर भी घटना घटने से पहले उन्होंने तो लेके आ गया LMG दोनों, और ऊपर से एम्बुलेंस भी लेके आया। इसका क्या मतलब होता है, अगर मिज़ोरम को इस बात का भनक होता तो वो लोग भी लेके आ जाते एम्बुलेंस, वो लोग भी और भी ज़्यादा 200 से भी ज़्यादा फोर्स लेके आते हैं, लेकिन नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं था। लेकिन असम को तो पहले ही पता था कि वो लोग क्या करने वाला है। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। तो उसके बाद आरोप पे आरोप होने लगा, है ना। उसने एक आरोप लगाया CM ने कि मिज़ोरम अभी जितना भी टेंशन हो रहा है ये सब ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से हो रहा है। वो मुद्दे को साइड में लाके किसी और टॉपिक को अंदर डालने की कोशिश करता है। ये बहुत ही ज़रूरी, माइंड द पॉइंट, कि बॉर्डर टेंशन में ड्रग ट्रैफिकिंग का क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जबकि ये चीज़ हमेशा चलते आ रहा है कि बगा में क्या असम के बॉर्डर इस साइड, मतलब असम के अंदर साइड में बहुत सारे ड्रग्स मिल जाते हैं, पकड़ा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, हमारा बॉर्डर के रोड पे आना जाना रहता है, बचपन से हम लोग आते जाते हैं। तो उस साइड जब भी हम लोग मिज़ोरम वापस आने वाले होते हैं तो मिज़ोरम के बॉर्डर में चेकिंग होता है ना, चेकिंग होता है ड्रग्स का, अल्कोहल का, और जितना भी इलीगल चीज़ों का चेकिंग होता है। लेकिन जब हम लोग असम के साथ जाते हैं और असम से वापस आते हैं, असम के बॉर्डर में और पुलिस आउटपोस्ट में कभी चेकिंग नहीं होता है। क्यों? हाँ, चेकिंग होता है जब मंथ का एंड होने वाला होता है, जब पैसा ख़त्म होने वाला होता है। हाँ, वो तो हर जगह चलता है। तो चेकिंग, अगर उन्हें इतना फिक्र है कि ड्रग्स ट्रैफिकिंग का और ड्रग्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन का और ये सब चीज़ का, तो पहले से ही ये सब का के लिए उन्होंने क्या कहते हैं, इसका इंतज़ाम क्यों नहीं किया। अभी वो चेकिंग करवा रहे हैं हर पोस्ट में कि मिज़ोरम से आने वाले जितने भी गाड़ी हैं उन सबको चेकिंग करवाएगा। हाँ, ये वो लोग करवा रहे हैं। अगर ये प्रॉब्लम होता पहले से ही, तो वो पहले से ही चेकिंग क्यों नहीं करवाते हैं, है ना। अभी क्यों करवाना, वो एक और चीज़ है। और एक और चीज़ है कि मिज़ोरम कचार डिस्ट्रिक्ट का एक MLA जो MP है, उन्होंने ट्वीट किया था कि एक आदमी के बारे में जिसने पिस्तौल लेके बैठा था, और क्या लिखा था, मैं पढ़ता हूँ। How are the civilians of the Mizoram side carrying a sophisticated arms in presence of Mizoram police? Sophisticated arms in presence of Mizoram police. और उसने एक पिक्चर भी डाला था, जो पिक्चर पुराना है, और यहाँ पे फ़ोटो मैं डालूँगा। तो जिसका पिक्चर है चुअनमो या नियालुम, उसने कमेंट किया है कि ये फ़ोटो पुराना है, बॉर्डर इशू से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, इसका कोई इस चीज़ से कोई संबंध नहीं है ना, इस चीज़ से कोई संबंध नहीं है। तो फिर भी उन्होंने ये चीज़ रखा, बॉर्डर इशू से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है ना। और उन्होंने कहा भी कि अगर आप कुछ इस पिक्चर को डिलीट नहीं करेंगे तो शायद मैं आपको
पे केस भी फाइल करूँगा, ये भी कहा था। तो वो लोग क्या करते हैं कि अलग अलग चीज़ों को, मेन मुद्दा जो है, जो बॉर्डर इश्यूज पे हमारा ध्यान हटाने के लिए और असली कल्प्रिट जो है, असली दोषी को के ऊपर से हमारा ध्यान हटाने के लिए उन्होंने अलग अलग टॉपिक का इस्तेमाल किया है ना। पहले तो ड्रग्स किया और अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करने लगा है ना। और एलएमजी तो साफ जाहिर है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि उन्होंने खुद लेके आया, असम पुलिस ने खुद बॉर्डर पे लेके आया है, ठीक है। तो बात इस बात का है कि हम चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सुलझ जाए, जल्दी से जल्दी सुलझ जाए। और जैसे कि मैंने एक बात फरमाना भूल गया कि बॉर्डर के तनाव से पहले, में जो जितना भी प्रॉब्लम हो रहा था उससे पहले एक कपल्स मिज़ोरम में वापस आ रहे थे, सिलचर गए थे किसी को ड्रॉप करने के लिए, तो वो वापस आने वाले थे। तो बॉर्डर में असम पुलिस के होते हुए, मिज़ोरम सीआरपीएफ के होते हुए लोकल लोगों ने उनको गाड़ी को ठोका, मारा और दोनों को सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक प्रॉब्लम भी बहुत पहुंचा है। अभी तक वो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मैं वीडियो भी डालूंगा उन कपल्स का। मारुति सुजुकी स्विफ्ट में वो लोग आए थे सिलचर से। तो उन्होंने, जब वो पुलिस वाले मिजोरम के बॉर्डर आने से पहले उन्होंने वैसा हालत कर दिया था। तो जब वो लोग आए थे तो मिजोरम में पहुँचे तो उनका पूरा ग्लास टूटा हुआ था, पूरा ये सब बिखरा हुआ था। ये चीज़ था शूटिंग से पहले ही, ये घटना शूटिंग से पहले ही, जिसे कहा था कि दोपहर के टाइम में उनका वो धक्का मुक्का ये सब चीज़ हुआ। लेकिन ये जो कपल्स जो आए थे वो दोपहर से पहले आए थे। तो वो चीज़, एक और चीज़ जो मैंने बताना भूल गया तो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। तो मेन मुद्दा क्या है कि हम लोग शांति चाहते हैं, मिज़ोरम के लोग, जितने भी लोग मिज़ोरम में पहले रहते थे, खासकर वो असम के लोग भी ये जानते हैं कि मिज़ोरम में लोग शांति से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना। मिज़ोरम में शायद 80%, 80% से ज़्यादा, मैं करेक्ट भी नहीं हो सकता हूँ, पता नहीं, लेकिन 80% से ज़्यादा लोग मिस्त्री या जो लेबरर्स हम लोग कहते हैं, ये असम से आए हैं, कचार डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, करीमगंज, हाइलाकंदी, अलग अलग जगह से जो बॉर्डर है उसके पार, असम के पार से आते हैं। लेकिन आज तक उन्हें ना प्रॉब्लम हुआ है, आज भी नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग उनके साथ प्यार से, अच्छा से व्यवहार रखते हैं। तो ये बॉर्डर का इश्यूज अलग है और हमारा स्टेट के अंदर का जो व्यवहार है, हमारा जो क्या कहते हैं चाल चलन है, वो अलग होता है। तो अभी असम ने क्या इशू किया, हमें तो बहुत हंसी आ रही कि असम ने इशू किया कि अपने सिटीजन्स को मिज़ोरम में नहीं जाने के लिए, अगर जाए भी और जो मिज़ोरम में पहले से रहते हैं उनको सावधान किया कि तुम लोग सावधानी से रहो, सतर्क से रहो, है ना, ध्यान से रहो, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपके असमीस बंगाली जो भी हो, असम से जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन्हें कुछ नहीं होगा। ना जैसे कि कहा था, ना पहले हुआ है, ना होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारा दिल उतना छोटा नहीं है कि हम किसी और को तकलीफ़ दें जिसका इस प्रॉब्लम से कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। और एक और बात, यहाँ पे मैं फ़ोटो भी डालूँगा कि आप असम के चीफ मिनिस्टर ने क्या किया। असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि असम गवर्नमेंट 3 कमांडो बटालियन को करीमगंज में, 3 कमांडो बटालियन मतलब 3000 या 4000 लगभग लोगों को, कमांडो को मिज़ोरम बॉर्डर में वो लोग रखेंगे। और यही नहीं, उन्होंने कहा, उन्होंने आर्मर ट्रक्स भी रखे थे, अभी भेजा। और हाँ, कचार डीसी ने क्या कहा कि मिज़ोरम के लोग बहुत ही खतरनाक हैं। उन्होंने अपने आम सिविलियंस के ऊपर अपना बंदूकें रखे, उन्हें अपना बंदूक दिए, उन्हें क्या कहते हैं, मैं खुद पढ़ना चाहता हूँ, स्क्रीन में भी आप देखेंगे। कहा कि they have distributed arms and ammunitions to civilians. Many of them are former militants. Hence, they are aggressively forwarding towards us. So we have to stop them at some point.
समझ लीजिए मिलिटेंट्स का प्रॉब्लम, खासकर जो फोर्स में है, आप लोगों को मालूम होगा, नोटिस में मिलिटेंट्स का प्रॉब्लम कहाँ पे सबसे कम होता है? मिजोरम में। पढ़िए चार्ट, पढ़िए इंफॉर्मेशन, पढ़िए, अपने इसको इस्तेमाल कीजिए, अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, नॉलेज लीजिए। मिजोरम में मिलिटेंट्स का प्रॉब्लम बरसों से नहीं होता है। एक ज़माना था जब हम लोगों ने एक इंडिपेंडेंट के लिए, अपना इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई किया था, वो ज़माना बीत गया है। कई सालों से मिज़ोरम में कोई मिलिटेंट्स ग्रुप नहीं है, कोई एक्टिविटीज़ इस सब चीज़ का नहीं होता है। और उन्होंने आरोप लगाया कि मिज़ोरम के लोग फॉर्मर मिलिटेंट्स हैं और मिज़ोरम ने अपने आर्म्स और अम्यूनिशंस को सिविलियंस को दे दिया। तो ये थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि बिना सोच समझ के वो लोग कुछ भी बोलते हैं। तो हाँ, जैसे कि मैंने कहा था कि असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मिज़ोरम के बॉर्डर में हम 3,000 या 4,000 कमांडोज को भेजेंगे, जबकि दूसरी साइड पे हमारा जो होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर ने क्या कहा कि द गवर्नमेंट ऑफ मिज़ोरम desires that the interstate border issue with Assam can be resolved in an atmosphere of peace and understanding। ये हमारे होम मिनिस्टर ललसाम लियाना ने कहा था। दो स्टेट्स के दो मंत्रियां, एक सीएम और एक होम मिनिस्टर के आवाज़ को सुने। एक ने कहा कि 3,000-4,000 कमांडोस बॉर्डर पे भेज देंगे, और एक ने कहा कि हम इसे टेबल पे सॉल्व करना चाहते हैं शांति से। अब इसी से आपको पता चल जाता है कि दोनों का सोच कितना अलग होता है, कौन किसको क्या चाहता है। एक को पीस चाहिए और एक को जंग चाहिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है आप सबको बताने के लिए। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारा लड़ाई किसी असामीज या किसी बंगाली या किसी पर्सनल, मतलब एक पर्सनल क्या कहते हैं, पर्टिकुलर इंसानों के या कम्युनिटी या कोई रिलीजन से नहीं है। हमारा लड़ाई इन सब चीज़ों से नहीं है। हमारा लड़ाई इस चीज़ के हैं कि हम लोग जो हमारा जायदाद, जो हमारा ज़मीन है, वो बस हमें चाहिए। हम बस चाहते हैं कि कोई हमसे ना छीने। We are just trying to protect what is rightfully ours. We don't want to fight. We don't want any problem with our neighbors. We have never had any problem with our neighbors. On the east side there is Manipur, on the west side there is Tripura, on the south side there is Myanmar, and on the north side there is Assam. We have 4 neighboring states and a country, but you will never heard anything such as what do you say, a fighting or a quarrel or anything, any battle between the states or the people or the community. It's only with Assam. And then Assam has how many borders with other states? Tripura, Mizoram, Nagaland, Manipur, Arunachal, Meghalaya, all the other states. It have border with all the other states, and there is always a border dispute in each and every border. तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे कहा था, आसामी से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमारा कोई इस चीज़ से हमारा कोई अनबन नहीं है, ना बंगाली से ना किसी से। बस हमें ये दिखाना है कि ये ज़मीन हमारी है, हमसे मत छीनिए, हमसे मत छीनिए। और आरोप भी लगाया गया है कि मिज़ोरम असम के क्या कहते हैं, असम के जो एरिया है उस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। अरे भाई, हम लोग कब्ज़ा क्यों करें? सेंसस देखिए, मिज़ोरम में 56-57, मुझे पता नहीं, 56-57% पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, जबकि असम में 300+ % पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा हमें दूसरों को ज़मीन को देख के क्या फ़ायदा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें क्यों चाहिए होगा ये ज़मीन। We don't need their lands, okay? We don't need their lands. Just check the square person, the person per square kilometers. Just think, Mizoram have 50+, and then Assam have 300+. So we are very comfortable with whatever we have. So we don't need to take anything from anyone else. But it is our right and it is our duty to
claim what is rightfully ours. जैसे कि मैंने कहा था कि अफसोस की बात है किसी को इसके बारे में इस जंग के वजह से अपना जान खोना पड़ा, हमें बहुत ही अफसोस है। और ये चीज़ जो है बहुत पहले टेबल पे सॉल्व किया जा सकता था। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जो आर्मी जो है, जो जवान है, उनसे हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि हमें भी मालूम है वो लोग ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, ऑर्डर्स। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ऑर्डर देने वाला कौन है और ऑर्डर क्यों दिया, ये प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में आप लोग ख्याल कीजिए। मेरा वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा होने वाला है, जो भी हो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ रहें। जो मीडिया आप लोगों को दिखाता है वो सही है कुछ हद तक, लेकिन पूरा नहीं होता है। तो आप लोग हमारे आवाज़ को सुनिए। लोकल पीपल क्या कहते हैं। हम लोग शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं। हम लोग असम को अपना भाई की तरह मानते हैं, हमारा बड़ा भाई की तरह मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि भाई अपने छोटे भाइयों, अपने छोटी बहनों को ऐसा तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप लोग इसके बारे में सुने, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो मैं कहना चाहता हूं, लेकिन सब कहूँगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर ज़रूरत पड़े तो मैं दूसरा वीडियो भी बना लूँगा। एक चीज़ जो मैंने भी छोड़ दिया है कि मिज़ोरम का जितना भी रास्ता है उन्होंने रोक कर रखा है। ट्रेन का पटरी जो है उन्होंने तोड़ा है और रास्ता को ब्लॉक किया है। आज की बात है कि एक नेशनल मीडिया के वाले वो लोग वायरेंगटे के साइड से वो आने वाले थे, तो उन्हें रोक दिया गया है। तो जानबूझ के, मुझे पता है ये सब चीज़ जानबूझ के होता है, तो जानबूझ के रोक दिया गया। जितना भी मीडिया पर्सन जो है आप लोग टीवी में देखते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग असम की तरफ से वो लोग रिपोर्ट करते हैं, कभी मिज़ोरम के साइड में नहीं आता है। तो इसका ये मतलब होता है कि उन्हें किसी ने रोका है, या उन्हें लगा कि ज़रूरी नहीं है कि मिज़ोरम के साइड में आना। लेकिन आज जो डेट में जो मैंने न्यूज़ सुना है उसमें तो ये कहा गया है कि असम वायरेंगटे जहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है उसके साथ से एक न्यूज़ रिपोर्टर, नेशनल न्यूज़ रिपोर्टर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। तो फिर से वो दूसरे साइड से, त्रिपुरा साइड से वो आने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे कोई नाकाबंदी नहीं हुआ है। तो आशा करते हैं कि जिन्हें भी हमारे मीडिया पर्सनस हैं, मीडिया हाउसेस हैं, वो बिना बायस होके अपना न्यूज़ सुनाए, सब चीज़ सीधी बात बताए सबको। अपना अधिकार, अपना जहाँ जितना भी क्या कहते हैं नॉलेज है, जहाँ ज्ञान है और नॉलेज जानने का हक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को यह मैसेज पहुँचाया जाए कि असली गुनहगार कौन है। ये खुद आप तय कीजिए, असली गुनहगार कौन है, किसने ये सब करवाए हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि मिज़ोरम के लोग शांति के लोग हैं, अमन चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब लोगों को उकसाया जाता है, जब लोग बहुत दिनों तक शांत रहते हैं, जब लोग बहुत दिनों तक दबे रहते हैं, बहुत सालों तक दबे रहते हैं, तब वो लोग फूट जाते हैं। तो इसी न कहीं इस 26 जुलाई के हादसे के वजह से हमारा जो जितने भी हमारे अंदर जो भरा हुआ था वो फूट गया है। तो जो भी हो, हम आशा करते हैं कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी सच्चाई पता चले। जैसे कि कहा था, हम लोग इस वीडियो को बना के मैं किसी को दिल दुखाना नहीं चाहता, मैं किसी को और उकसाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी सबको अपना हक है कि ज्ञान बांटने का। तो इसी के दौरान आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अगर हो सके तो हम दूसरा वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आप आखिर में मैं आपसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्ते।